नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल से बीती रात 2 कैदी के भागने के मामले सामने आने के बाद जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्रा सोमवार को शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के साथ पूरे जेल परिसर का निरीक्षण किया। जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि जेल की प्रशासन से एक बड़ी चूक हुई है। लापरवाही मामले में जेल में कार्यरत एक आरक्षी सहित कुल 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि रविवार की देर रात को जिले के सेंट्रल जेल से 2 बंदी ने भागने का प्रयास किया था। वहीं जेल की दीवार को लेकर भी नाराजगी जेल आईजी ने जताई है और 4 दीवारी को ऊंचा किया जाने का भी आदेश दिया गया है। से प्रतिनिधित्व हुआ था, जिसको करीब आधे घंटे के भीतर ही पकड़ लिया गया था। तो बंदी पलायन की परिस्थिति क्यों बनी और भविष्य में बंदी पलायन न हो, उसके लिए क्या सुरक्षा के इंतजाम करने हैं, उसी को देखने के लिए आज कारा का निरीक्षण किया गया। क्या कुछ पाया गया था? कुछ दीवारें ऐसी हैं जिनको तोड़ने की आवश्यकता है, कुछ दीवारें ऐसी जहाँ पे प्लास्टर करने की आवश्यकता है और डीएम साहब के नेतृत्व में पहले ही सुरक्षा ऑडिट यहाँ का हो चुका है, करीब 1 हफ्ता पहले ही हुआ। तो सुरक्षा ऑडिट में जो विषय आया है उस विषय के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाए। 5 आरक्षियों की निलंबन की बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही बात है। जो जिनकी ड्यूटी थी और ड्यूटी के समय जो चौकन्ने नहीं थे, जिस काम के लिए आपको रखा गया, अगर वो काम नहीं करेंगे तो निलंबन स्वाभाविक माना जाए। तो कहीं ना कहीं आरक्षियों की दोस्ती केस में पाई जा रही है। जिस चीज़ के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है, अगर आप उस समय अपने ड्यूटी पर नहीं सतर्क हैं, तो सतर्क नहीं थे तभी तो पलायन की घटना हुई। सर, जो कैदी भागे थे उनसे बातचीत हो पाई है? कारण सामने आया कि किस कारण से वो जेल से भागे थे? कारण भागने का था कि वो जेल से भागना चाहते थे। जेल से भागने का कोई ऐसा कारण नहीं कि जेल के भीतर उनको कोई दिक्कत है, लेकिन अब उनके मन में रहा हो कि हमको जेल से भागना है, उनको एक सुरक्षा में चूक। हाँ, मेरी बात हुई, मैंने उनको बयान भी लिया है। सामने यही आया है कि वो बंदी था जो कई बार कोर्ट से भागने का प्रयास किया है, पहले भी 2 बार इधर उधर जा चुका है। तो उसका प्रयास था, उसने 2-3 बंदियों को अपने साथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, उसने उसकी कोशिश नाकामयाब रही। फर्दर क्या एक्शन होने जा रही है? तो हम लोग सुरक्षा कारणों का पूरा अध्ययन कर लिए हैं। जो निर्माण के कार्य हैं, कक्षपालों की संख्या बढ़ाने वाली बात है, और भी जो काम करना है हम लोग डिपार्टमेंट के स्तर से निर्णय लेंगे इसका। टोटल कितने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है? अभी तक 5 यहाँ पे जो कक्षपाल है उनको निलंबित किया गया है और 1 गृह रक्षक थे, उनको हटा दिया गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेज हो गई है। लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। डबल ट्रिपल स्पीड से हर दिन लोग संक्रमित हो रहे हैं। आम से खास लोगों की मौत भी हो रही है। कोरोना की भयावहता को देखते हुए नीतीश सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। साथ ही जिलों में सक्षम पदाधिकारी को धारा 144 लगाने और कोरोना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की स्वतंत्रता दे दी गई है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस अधिकारी और व्यवसायी संघ के साथ बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि जिले में फल और सब्जियों की दुकानें सुबह से शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, थोक वस्त्र की दुकानें सोमवार से गुरुवार यानी हफ्ते में मात्र 4 दिन सुबह से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। जिलाधिकारी ने बताया कि नियमों को सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारी को दे दी गई है। इसके लिए 5 स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नियमों को सख्ती से पालन कराने का काम करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दूध और दवा की दुकानों पर यह नियम लागू नहीं होंगे। जो है आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिसमें कुछ प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं ताकि कोरोना का जो संक्रमण लगातार फैल रहा है इस पर कुछ ब्रेक किया जा सके। इसको लेकर के ज़िले में भी सभी दुकानों को 6 बजे के पूर्व बंद करने का आदेश दिया गया है और उसी क्रम में उसकी मोडालिटी तय करने के लिए आज हम लोगों ने एसएसपी, एसपी सिटी, एसडीएम्स दोनों और डीएसपी और इसके साथ साथ जो ज़िले के विभिन्न जो प्रतिष्ठान हैं, जो व्यवसाय हैं, उसके प्रतिनिधियों के साथ, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग थे, थोक व्यवसायी संघ, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, इस तरह से अन्य फुटकर विक्रेता संघ के जो प्रतिनिधि थे, उनके साथ विचार विमर्श करके सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया गया है कि ज़िले में जो फल, सब्जी इत्यादि की जो दुकानें हैं, ये दुकानें सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक संचालित होंगी
और इसके अतिरिक्त जो वस्त्र, रेडीमेड वस्त्र, थोक वस्त्र की दुकानें हैं वो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति 4 दिनों में तक चलेंगी और इसमें खरीद बिक्री का काम 5 बजे तक ही होगा। अंततः 6 बजे के पूर्व इन्हें दुकानें अपनी बंद करनी हैं। इससे अतिरिक्त सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान वगैरह को बंद कर दिया गया है और रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। जो रेस्टोरेंट्स या ढाबा संचालित हैं उसमें भी बैठकर खाना प्रतिबंधित किया गया है। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस का संचालन चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम लोग दुकानों को भी विभिन्न जो सामग्री की दुकानें हैं उनको भी अलग अलग हम लोग स्टैगर कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम लोग आगे भी डिसीजंस लेंगे। तत्काल इन डिसीजंस का पालन सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने जो भी व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि हैं उनसे अपील की है और इसके अतिरिक्त हम लोग 5 स्पेशल टास्क फोर्स भी बना रहे हैं जिनके द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी थानाध्यक्षों और अंचल अधिकारियों तथा एसडीओ और डीएसपी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि इन आदेशों का अनुपालन कराएं। नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिया गया है कि इस जो व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करने जा रहे हैं इसका व्यापक प्रचार प्रसार माइकिंग के माध्यम से कराया जाए ताकि इसका अनुपालन सुनिश्चित हो जाए और सामूहिक प्रयास से जो कोरोना का संक्रमण का फैलाव हो रहा है उसको हम लोग रोकने में सफल हो सके। देखते हुए सोमवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने व्यवसायी संगठनों के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने पर विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कपड़ा और गारमेंट्स की दुकानों को सप्ताह में सोमवार से लेकर गुरुवार को सुबह से शाम 5 बजे तक ही खोलने का निर्देश जारी किया और यह दुकान शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद रखने का निर्देश दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कुछ दुकानदारों ने कहा कि महामारी को लेकर यह निर्णय लिया गया है जिससे सभी लोग कोरोना संक्रमण से बचेंगे। वहीं कुछ दुकानदारों ने कहा कि अभी लगन और त्योहारों का सीजन है, दुकान बंद करने पर हमारे व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसमें तो अब प्रशासन का निर्णय है भाई, इसमें तो हम लोग जैसा प्रशासन का आदेश होगा उसका अनुपालन करना है हम लोगों को। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है कि अभी देखिए एक तो व्यवसाय ठप है, बिक्री बट्टा नहीं है। जिन लोगों का शादी घर में था उन लोगों ने भी एक्सटेंशन ले लिया, उसको आगे बढ़ा दिया। मुसलमान भाइयों का ईद है और ये जो सुबह से लेके 4 बजे या 5 बजे शाम तक का जो हम लोगों का समय है, क्या संभव है इसमें व्यापार? इतना कड़ा धूप है, लोग निकलने से परहेज कर रहे हैं और हम तो समझते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से देखिए तो बहुत ही खराब है और बहुत नाजुक समय है। इस समय में अगर एहतियात न बरते, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, मास्क न लगावे, सैनिटाइजर का यूज न करें और हम तो यहाँ बाज़ार में बैठे हैं, हम तो दिन रात देख रहे हैं कि ऐसा बहुत परसेंटेज 50-60% ही लोग मास्क लगाए हुए हैं। बाकी लोग होते ऐसे ही खुला घूम रहे हैं और ना उन लोगों के साथ ये है कि थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के रहें, ऐसा भी नहीं है। तो समाज को भी तो बदलना होगा भाई, प्रशासन अकेला क्या कर लेगा? सभी लोगों का सहयोग इसमें ज़रूरी है, कारण कि बहुत ही ख़राब समय है। इतना ख़राब समय हमारा इतना उम्र हो गया हमने आज तक नहीं देखा। अगर इस तरह का समय है तो सभी लोग एहतियात बरतें, जैसा प्रशासन कहे, जैसा सामाजिक मूल्य बचा रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इसकी कामना। पूरा बाजार से ग्राहक नहीं रहेगा, इस कारण बाजार मंदा चला जाएगा। 3 दिन बंद रहेंगे? 3 दिन बंद रहेंगे तो और हो जाएगा। अभी लगन का समय है, ग्राहक आ रहे हैं, वो ग्राहक नहीं आ पाएंगे। ग्राहक नहीं आ पाएंगे। आप लोग पर कैसा असर पड़ेगा? व्यापार का तो पूरा चौपटी हो जाएगा इस तरह से अगर करे आदमी। 7 से 9 ठीक था, वो अभी व्यापार चौपटी। बहुत बुरा असर पड़ेगा बाबू। एक तो व्यापारी लोग अलग अपने मरे जा रहे हैं। 5 घंटा 6 घंटा दुकान खोल के हम लोग खुश पड़िए हैं और आगे हम क्या बोले, हम लोग खुश नहीं हैं। इतने कर्मचारी लोग हैं दुकान में, सब पर क्या असर पड़ रहा है अभी? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? ग्राहक तो जिनको बहुत आवश्यकता है, लोग घर से बाहर निकल रहे हैं,
परचेज कर रहे हैं। अब दुकानें बंद रहेंगी 3 दिन तो क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। हालत खराब है व्यापारी। बीते दिनों राज्य सरकार ने लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक ही खोलने का निर्देश दिया है। इस निर्देश का पालन कराने को लेकर मुजफ्फरपुर में नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के नेतृत्व में शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सख्ती से पालन कराया गया। इस दौरान न मानने वालों पर कार्रवाई भी की गई और फाइन भी वसूला गया। बस जो बंदी का जो है उसको हम लोग लॉकडाउन को हम लोग दुकानदार को कह रहे हैं कि बंद कीजिए समय पे। अननेसेसरी लोग नहीं रहे, मास्क लगा के लोग घूमें और महामारी में के समय जो सरकार का निर्देश है उसको पालन करें, यही कहा जा रहा है हम लोग। नहीं मान रहे हैं थोड़ा बहुत, कुछ लोग हैं, मैक्सिमम लोग मान चुके हैं, 90% लोग मान चुके हैं। थोड़ा सख्ती कार्रवाई की जा रही है, फाइन भी हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को फाइन भी किए हैं। मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने दूसरी लहर के बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दवा, अस्पतालों में समुचित इलाज, बेड की अनुपलब्धता और ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर अफवाहों और विरोधाभास पर विराम लगाते हुए बताया है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई अनुपलब्धता नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर और जीआईसी के जनरल मैनेजर को मजिस्ट्रेट के तौर पर ऑक्सीजन उत्पादक एजेंसियों में तैनाती की गई है, जिनसे प्रतिदिन अद्यतन रिपोर्ट ली जा रही है। रेमडेसिविर दवा उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि एसकेएमसीएच में 65 बेड से बढ़ाकर 110 बेड कर दिया गया है, जिसे 200 बेड तक करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वहीं ग्लोबल हॉस्पिटल में वर्तमान में 60 बेड को बढ़ाकर 100 बेड करने की योजना पर भी काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना जांच का लगभग 10% संक्रमण दर पहुंच चुका है। अब तक 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना के दूसरे लहर के दौरान प्रतिदिन लगभग 4,500 से 5,000 लोगों की जांच की जा रही है, जिसमें 400 के अनुपात में संक्रमित पाए जा रहे हैं। देखिए, ज़िले में जो कोरोना का संक्रमण जो सैंपलिंग लगातार की जा रही है, लगभग 5,000, 4,500 से 5,000 सैंपलिंग हम लोग पर डे कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिनों से लोग एवरेज लगभग 400 के आसपास, 300 से 400 के आसपास संक्रमण पाया जा रहा है। तो लगभग ये 10% तक संक्रमण दर पहुंच चुका है और इस स्थिति में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, इन सभी को हम लोगों ने अलर्ट पे रख दिया है, कर दिया है। सभी जगह चिकित्सा की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण की दर यदि इस तरह से बढ़ती रही तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि बिल्कुल अनावश्यक कार्यों के लिए बिल्कुल बाहर न निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का लगातार उपयोग करें ताकि इस संक्रमण के चेन को हम लोग रोक सकें। एक आंकड़ा प्रतिदिन शाम में हम लोग इशू करते हैं और कल तक जो आंकड़ा दिया गया है उसके हिसाब से इस बार जो अभी नया स्पाइक शुरू हुआ है उसमें 6 मौत अब तक सूचित की जा चुकी है। तो ये हम लोग लगातार प्रतिदिन इसको सभी के लिए शुरू करते हैं। देखिए, ज़िले में ऑक्सीजन की कोई अनुपलब्धता की स्थिति नहीं है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन उत्पादक हैं वहाँ पर हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर को और इसके अतिरिक्त जीएमडीआईसी को मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया हुआ है, जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन अपडेट हम लोग ले रहे हैं और सभी अस्पतालों में, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, वहाँ पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है, उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। रेमडेसिविर को लेकर के जो पेशेंट हैं, पेशेंट वाइज रेमडेसिविर की याचना की जाती है, इंडेंट की जाती है और इंडेंट के आधार पर रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है, जिनके द्वारा ये सुनिश्चित कराया जाएगा। पिछले एक दिन में थोड़ी समस्या आई थी जिसको कि अब स्ट्रीमलाइन कर लिया गया है। और जहाँ तक बात है ये बेड्स की, बेड्स एसकेएमसीएच में भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध है, इसको भी हम लोगों ने और ऑगमेंट करने का निर्णय लिया है और पहले 65 बेड से बढ़ाकर 110 बेड किया जा चुका है। इसको और ऑगमेंट करके 200 बेड तक हम लोग ले जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्लोबल हॉस्पिटल में जो कि डीसीएससी के रूप में विकसित किया गया है उसमें 60 बेड अभी कार्यरत हैं, इसको भी बढ़ा करके हम लोग 100 बेड तक ले जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं जनता से यही अपील करूंगा, लोगों से यही अपील करूंगा और मुजफ्फरपुर वासियों से यही अपील करूंगा कि आप लोग निश्चित रूप से कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल हैं, उसका पालन करें। यथासंभव कम से कम निकलें, आवश्यकता जब भी निकलें निश्चित रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइज का निश्चित रूप से प्रयोग करें ताकि कोरोना के चेन को हम लोग रोक सकेंगे। बेखौफ चोरों ने रविवार की देर रात शिवर कोर्ट के पेशकार गौतम कुमार के सातपुरा स्थित घर का ताला तोड़कर भीषण चोरी कर ली।
मेन गेट का ताला काटकर अंदर के कमरे के अलमीरे में रखे 2.5 लाख नकदी समेत करीब 35 लाख के सोने के जेवरात की चोरी की गई है। पेशकार गौतम कुमार परिवार समेत फकुली स्थित अपने गांव चैती छठ मनाने गए थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर सातपुरा के जानकी टोला स्थित शहरी आवास पहुंचे व स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घर में चोर के घुसने का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है। चोर पीपीई किट पहने हुए था। इधर गृह स्वामी सह पेशकार गौतम कुमार ने बताया कि 30 अप्रैल को उनके छोटे भाई की शादी होने वाली है। इसके लिए जेवरात भी खरीद ली थी। इसके अलावा परिवार की 5 महिला सदस्यों के गहने भी घर में ही थे। सारे गहने की कीमत 35 लाख रुपए से अधिक है। बीती रात वह पूरे परिवार के साथ चैती छठ के अवसर पर अपने गांव में थे। पड़ोसियों ने ताला टूटा देख चोरी होने की सूचना दी। आनन फानन में सातपुरा पहुंचे। अलमीरा, गोदरेज, दीवान का बक्सा टूटा हुआ था। सारा सामान फर्श पर बिखरा था। 2 ताला भी टूटा था जो घर में ही फेंका हुआ था। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना ये है कि चोरी हो गया है, घर में ताला तोड़कर चोरी हुआ है और हम लोग चले गए हुए थे घर छठ करने। और ये सभी कोई साथ में नहीं गए थे, बारी बारी से गए थे। भैया जो गए थे वो सबसे लास्ट में शाम में गए थे। हाँ, क्या नुकसान है? केवल घर में ज्वेलरी, ताला तोड़कर ज्वेलरी चोरी किया गया है और उसमें कैश भी था। कितना कैश था? करीब 2 लाख के करीब में कैश था। ज्वेलरी करीब 35 लाख का। शादी का घर था, चूँकि 30 तारीख को शादी भी है। अप्रॉक्स 35 लाख के करीब का चोरी हुआ है, चूँकि सभी का गहना चोरी हो गया है। शादी किनका था? छोटे भाई का। क्या नाम उनका? राकेश चंद्र। और यहाँ पर नहीं है, पोस्टेड है दूसरे जगह। वो समस्तीपुर डिवीज़न में है। बैंक में? नहीं, रेलवे में SM है, स्टेशन मास्टर है। तो जानकारी आज सुबह कैसे मिला आप लोग? सुबह में यहीं पर घर के लोग, ताला चूँकि टूटा हुआ था तो बताएं कि ताला टूटा हुआ है, तो आए सुबह। कब ले गया सामान? हाँ, तो आकर देखे कि लगातार 4 ताला, मतलब नीचे से 3 ताला, एक यहाँ मेन गेट, बाद में सीढ़ी के पास का गेट, तीसरा रूम का गेट और चौथा जब अलमारी तोड़ा गया था, अलमारी का भी ताला, यानी 4 ताला तोड़ा गया है। सीसीटीवी में क्या देख पाए हैं? सीसीटीवी में हम चूँकि देखे नहीं है सही से बाद में, लेकिन पीछे से सब बताए हैं कि पीछे वाले है कैमरा लगा हुआ है जिसमें दिख रहा है। एक आदमी दिख रहा है। गांव में सुबह में फ़ोन गया यहाँ से, यहाँ हम लोग साला साली लोग रहते हैं एक ही कैंपस में। तो वो उसने फ़ोन किया जो आपका ताला टूटा हुआ है। सुबह में हम लोग समझ गए जो ताला टूटने का मतलब जो कोई घर में नहीं था, चोरी हो गया होगा। हम लोग आए तो देखे जो सब काफ़ी बड़ा नुकसान करीब 3 माने बेटी का है, एगो बड़ी पुतोह का है सामान सब। और जो शादी होने के लिए जो गहना खरीदे थे, जो 30 तारीख को शादी होने वाला है, वो सब गहना को खरीदाया था, वो सब रखा हुआ था अलमीरा में। तो हम लोग, लड़का का शादी था? छोटे लड़का का शादी। पुलिस आई थी क्या कुछ? हाँ, पुलिस आई थी, अपना इन्वेस्टिगेशन किए, देखे और वो बोले हैं कि आप उचित कार्रवाई होगी से करेंगे। क्या घटना प्रतीत हुई है सर? घटना चोरी का घटना है। अभी तो मान लीजिए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो प्रक्रिया होगा उसमें फिर जो हम लोग समझेंगे। क्या बताया कि लोग कहाँ गए हुए थे? गए थे छठ के अवसर पर, घर गए हुए थे। उसके बाद जो है 18 तारीख को घर गए। घर से जो है सुबह में मालूम हुआ कि घर का जो है ताला तोड़ करके जो है सामान ले गया। अब कौन सामान ले गया है ये अभी स्पष्ट नहीं है। हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो जैसा होगा वैसा करेंगे। क्षति नुकसान ज़्यादा बताया जा रहा है? क्षति बता रहा था वो, क्षति तो है। लगभग 35-40 लाख की क्षति बता रहे हैं। तो अब इसको मान रहे हैं कि भाई 35 लाख का जो है क्षति हुआ है। क्या कार्रवाई कर रहे थे आगे? कार्रवाई जांच कर रहे हैं। अभी तो हुआ, इसको जांच करके जो है जो होगा, जांच का जो प्रक्रिया है वो है, कार्रवाई करेंगे। एकदम करेंगे, काहे नहीं करेंगे। सिकंदरपुर ओपी से महज चंद कदमों की दूरी पर कर्पूरी नगर मोहल्ले में खुलेआम नशीले पदार्थों का धंधा धड़ल्ले से हो रहा है। सोमवार को मोहल्ले के लोगों द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो धंधेबाजों ने मारपीट कर एक किशोर का सर फोड़ दिया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि नशे का धंधा करने वालों के कारण मोहल्ले में बाहरी लोगों का काफी आना जाना लगा रहता है, जिसका विरोध करने पर धंधेबाज मारपीट पर उतारू हो जाते हैं।
हम लोग बैठे हुए थे, ये लोग पिया है, गाली बक रहा था, नशा वशा करके आया था, गाली बक रहा था। तो हम लोग पूछे कि क्यों बक रहा है, तो आया सीधे मारने लगा है सबको। 3-4 लोग थे, मन्नी था और एक सिकंदरपुर का था, तो वो भाग गया, उसका नाम नहीं जानते हैं। और उतना पे है ना, ये गाली वाली देके हाथ छोड़ दिया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिले में नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य आज से प्रारंभ हो गया। फिलहाल छोटे सैनिटाइजेशन मशीनों से सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया जा रहा है, पर जल्द ही फायर फाइटरों के द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों को सैनिटाइज किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, इसे बहुत ही गंभीरता से लिया गया है। सभी स्तर पर प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस कड़ी में आज सभी सरकारी विभागों को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाहरणालय स्थित जो सरकारी कार्यालय हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। उक्त कार्य नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। आगे आने वाले दिनों में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक और महत्वपूर्ण स्थलों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। सोमवार को लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के चौथे और अंतिम दिन व्रतियों ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। इसके साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला यह महापर्व संपन्न हो गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के कारण जिला प्रशासन ने लोगों को घर में रहकर ही छठ पूजा करने की अपील की थी। इसके बावजूद ज्यादातर लोगों ने नदी घाटों पर भगवान भास्कर की पूजा की और अर्घ्य दिया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। सोमवार की सुबह उदयीमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था का महापर्व चैती छठ संपन्न हो गया। सूर्य देव से व्रतियों ने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।